देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विवी, जितना स्टार लगाना चाहिए उतना स्टार लगा लो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में आपके। ठीक है, एग्जाम में आपका प्रश्न ये पूछा हुआ है, इसलिए आप ही इस प्रश्न को याद कर लेंगे। देखिए क्या है आंसर, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है और पढ़ भी लिया है। देखिए आगे कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिएगा कि यानी कि रासायनिक अगर अभिक्रिया हो जाएगा तो जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का न तो वह निर्माण हो सकता है और न ही वह द्रव्यमान विनाश हो सकता है, यानी कि ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही वह जब भी क्या होगा कि उसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लोहा है, अब लोहा का मान लो कि कोई छड़ है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे कि गला देंगे। ठीक है, अब गला करके इसे हम बनाते हैं तार, गला करके हमने क्या कर दिया, तार बना दिया। देखिए ये नहीं कि हम इस लोहा का जो छड़ था इस छड़ को हमने क्या कर दिया, विनाश कर दिया। ठीक है, ये इस छड़ का विनाश नहीं हुआ, बल्कि हम इस लोहा के छड़ को क्या कर दिए हैं कि दूसरे रूप में बदल दिए हैं। ये अगर तार है तो ये भी जो तार है तो लोहा का ही है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि यहाँ लोहा का है और यहाँ पर आया तो एल्युमिनियम हो गया, ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, केवल परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए संयोजन देखिए जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना यानी कि प्लस। ठीक है, यानी कि जब दो गो अभिक्रिया कहा कि जब 1+1, ठीक है, दो अभिक्रिया मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ है, संयोजन अभिक्रिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक और व्यक्ति है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर बाल बनाते हैं, इसका बाल लो, इसका भी बाल बना देते हैं थोड़ा सा। ये है लड़का और ये है लड़की। ठीक है, ये समझ लीजिए कि क्या होगा कि इन दोनों का मतलब इन दोनों में हम इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने का मतलब मान लो कि इन दोनों का हम शादी करा देते हैं। तो जब इन दोनों का ये मैरिज जब हो जाएगा तो होने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि इनका कोई संतान उत्पन्न होगा। ठीक है, इनका कोई संतान उत्पन्न होगा, यानी कि संतान कैसे उत्पन्न हुआ, इन दोनों के मिलने से ये संतान उत्पन्न हुआ है। इन दोनों के जब ये दोनों नहीं मिलते ये संतान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन दोनों मिले हुए हैं तो संतान उत्पन्न हुआ। तो संतान उत्पन्न हुआ तो यही क्या कहलाएगा, संयोजन, यानी कि इन दोनों में आपस में संयोजित हुए हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं, तब जाके ये संतान का निर्माण हुआ। वही कह रहा है
कि C+O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, देखिए आगे अगला प्रश्न है आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं कि वियोजन, देखिए या अपघटन अभिक्रिया। देखिए वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। उसमें क्या था, संयोजन में था कि वह जुट रहा था। इसमें क्या होगा, टूटेगा, ये मतलब वह दो गो से जुड़ के एगो हो रहा था। ये क्या होगा कि एगो से टूट करके ये दो गो होगा। कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ बन जाएगा। ठीक है, क्या है कि मतलब यह एक से टूट करके दो होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों आदमी को हम मिलाए हुए थे। ठीक है, इन दोनों आदमी को हम मिलाए हुए थे। ठीक है, और ये इन दोनों को मिलाए हुए थे। अब मान लीजिए कि अगर ये अलग होंगे, ये दोनों मिलकर एक हुए थे, अगर अलग होंगे तो दोनों अलग होगा, एक ये बन जाएगा और ये अपना एक अलग बन जाएगा, होगा ना अलग जी। ठीक है, तो वही है, यानी कि अगर दो मिलकर के एक का निर्माण कर रहे हैं, दो मिलकर के एक का निर्माण करेंगे तो होगा संयोजन अभिक्रिया, और एक टूट करके दो का निर्माण करेगा तो हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा कि संयोजन का मतलब होता है संयोजन का मतलब होता है क्या करेगा, जुड़ना, यानी कि वह जुटेगा। और वियोजन का मतलब होता है कि टूटना, यानी कि वह टूटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के लिए एक एक समीकरण लिखिए। अब देखिए संयोजन के लिए यानी कि दोनों मिलकर के एक होगा, ये दोनों आपस में जुट गए तो C+O2 क्या हो गया, CO2। अब वियोजन में टूटेगा तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ऊष्मशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन है प्लस में ऑक्सीजन प्लस में ऊष्मा, यानी कि जब इन तीनों में अभिक्रिया कराएंगे, इन तीनों में जब हम रिएक्शन कराएंगे यानी कि अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ, इसमें ऊष्मा था लेकिन जब ये बना तो ऊष्मा क्या हो गया, ये ऊष्मा को ख़त्म कर दिया, यानी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, अपने में खींच लिया। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं, सांस लेते हैं और जैसे ही सांस हम छोड़ते हैं तो सांस जब छोड़ते हैं तो क्या बाहर निकलता है, CO2 बाहर निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हवा CO2 जब बाहर निकलता है तो वह गर्म हवा निकलता है, इसे निकलता है गर्म निकलता है, तो जो गर्म है वही क्या है, ऊष्मा है आपका। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है।
अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई तत्व, मतलब कोई एक तत्व है, दूसरे तत्व को यानी कि अपने से दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यानी कि वो यौगिक बना हुआ है, यौगिक के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने का मतलब होता है कि उसको उसके विलयन से हटा देगा, हटा करके खुद उसके स्थान पर चला जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिए यह है Fe और CuSO4। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, देखिए यहाँ पर Fe है और CuSO4 है। अब देखिए यह जो Fe है, ठीक है, यह जो Fe है यही क्या करेगा, यह जो इसमें से Cu यानी कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। देखिए इसके जगह पर ये चला गया, इसके जगह पर FeSO4 और जो Cu कॉपर था उसको बाहर निकाल दिया। यानी कि ये A है और ये B है और ये C है, तो A और C आपस में मिल गए और B को क्या कर दिया है, यहाँ पर बाहर निकाल दिया, यानी कि इसे विस्थापित कर दिया, इसे बाहर निकाल दिया और खुद इसके स्थान पर ये खुद चला गया। देखिए यहाँ पर चला गया है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर होगा कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया। देखिए BaSO4 यानी यहाँ का Ba है और SO4 इसमें का, देखिए ये दोनों आपस में अपना चेंज कर लिए, अदला बदली कर लिए हैं। और देखिए 2Na ये आ गया आपका और Cl जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि यह आपस में अदला बदली कर करके एक अभिक्रिया का निर्माण किए हैं जिसे हम कहेंगे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अगला प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेप, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि देखते होंगे आप चूना, ठीक है, अगर चूना को पानी में डालेंगे, अगर चूना को पानी में हम क्या करते हैं, घुलाते हैं, पानी में अगर घुलाते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो कंकड़ होता है, जो कंकड़ होता है वह पानी के नीचे बढ़ जाता है, पानी के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो वही जो पानी के नीचे जो चला जाता है वही क्या होता है, वही होता है आपका अवक्षेप। ठीक है, वही होता है अवक्षेप, उसी को बोलते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है।